जाति धर्म के लोग नहीं थे, सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। सबने संघर्ष किया, तब जाके आजादी आई। आजादी के साथ बहुत सारे लोगों के सब मन में सवाल थे कि आजादी तो आ गई है, लेकिन क्या इस मुल्क में हम सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा? उस बराबरी के अधिकार के सपने को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तैयार किया और हर व्यक्ति को एहसास दिलाया कि इस मुल्क में आपकी बराबर की हिस्सेदारी है, आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा होगी, आपको अवसर मिलेंगे, सामाजिक गैर बराबरी खत्म होगी, छुआछूत खत्म होगा, भाईचारा बनेगा, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, आपको अपने दीन की धर्म की आजादी होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, दुनिया में नाम होगा। लेकिन हुआ ये, मैं दुश्मन की ताकत नहीं मानता, आपकी लापरवाही मानता हूँ। आपने ऐसे लोगों को मौका दिया, ऐसे लोगों के साथ आप खड़े रहे कि उन्होंने ना अपना काम किया ना आपका काम किया। और आज मुल्क में हालात में उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार का पक्ष चले तो वो आपसे अपनी रोजी रोटी का अधिकार भी छीन ले। नए नए कानून बन रहे हैं, यहाँ ठेले लगेगी, ये दुकान नहीं खुलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये सब चीजें इसलिए बन रही है क्योंकि वो आज भाजपा आरएसएस के लोग सरकार में बैठ गए और सरकार में बैठ के सरकारी मशीन से गरीबों को फंसाने का काम कर। ना किसान खुशहाल है, ना मजदूर खुशहाल है, ना व्यापारी खुशहाल है, ना दलित पिछड़े मुसलमान खुशहाल है, ना ही महिलाएं सुरक्षित है। रोज ये हत्या हो रही है और हम जाए तो जाए कहाँ? जाते हैं थाना कचहरी में तो पुलिस के अधिकारी विचारे करना भी चाहे तो सरकार के नेता का मंत्री का फोन आता है कि चुप रहो, जो हम कह रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं, लोग बेबस है, लाचार है, नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, भर्ती आती नहीं है, घोटाले हो जाते हैं। कोई भर्ती आ जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती कर आरक्षण में घोटाले हो जाते हैं। और हालत तो ये है, ये भी नहीं पता जो आज पुलिस के लोग हमारे खड़े हैं कि इनकी नौकरी भी कितने देती है। आज ये भी नहीं पता कि कब सस्पेंड हो जाए, कोई नया नियम आगे उनको भी बाहर कर दें। तमाम अधिकारी कर्मचारी सब लोग परेशान हैं और सब चाहते हैं कि मुक्ति मिले, मगर मुक्ति कैसे मिलेगी? जब वो सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में बैठ के आपको थोड़ा हिलाएंगे, सत्ता में बैठ के तो इंतजाम करेंगे। ये तो मीडिया के लोग सुरक्षित नहीं है। कोई अगर मीडिया का साथी ईमानदार से पत्रकारिता करना चाहे तो उसको भी नहीं पता कि सामने तक जेल में रहेगा, घर में रहेगा, उसको भी नहीं पता। कई पत्रकार, अभी परसों एक पत्रकार पीटे गए और वो पत्रकार गुप्ता जी कोई थे बेचारे, और वो वीडियो करके कह रहे थे कि एक पत्रकार को पीटने का मैंने वीडियो बनाई तो मेरा फोन तोड़ दिया और 4-5 अधिकारियों ने मुझे पीटने का काम किया। हालात ऐसे हैं, सब बेबस है, लाचार है, सोचते हैं कि हो क्या। मगर मैं समझता हूँ इससे पूरे समय देश देखते एक ऐसा भी दौर था कि देश में अंग्रेजों के राज में बहुत आजादी नहीं थी, न पढ़ने की न लिखने की, न आगे बढ़ने की। हमने तब भी संघर्ष किया, हम तब भी लड़े और इन हालातों से भी हम लोग निकल जाएंगे। जेल काटी, कोई चोरी डाका डाल के नहीं काटी, बस अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। और मैंने देश भर में कहीं भी अगर आप मेरा काम उठा के गिनने लग जाओगे तो आपके दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन शायद आप मेरे आंदोलन ना पढ़ पाओ। मैंने इतने आंदोलन मुल्क में किए। जब भी कहीं के साथ अन्याय हो, चाहे 2 अप्रैल का अन्याय हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे CN का मामला हो, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, जिनको नेता आपने बनाया, जिनको सींचा आपने, जिनको ताकत दिया आपने, जिन लोगों को आपके लिए आगे खड़ा होना चाहिए था, जिनको आपने जमीन से उठा के सर पर उठाया, जब आपको मुसीबत आई आपकी आवाज उठाने वाला कोई नेता, आप समाज देख रहे थे कोई आपकी आवाज। एक ऐसा भी समय आया उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश के जो आज के मुख्यमंत्री वो 2022 से पहले भी उन्होंने कहा ऐलान करके कि मुसलमानों ने तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को सड़क पर उठा दिया, तुम घर में घुस के रजाइयों में बैठ गए। ऐसा समय किया और ऐसा समय भी देखा कि जब किसानों के साथ अन्याय हुआ लखीमपुर खीरी में, बीजेपी के एक नेता पे गाड़ियां चढ़ा देते हैं तो पुलिस के सहारे से सब लोग को जाकर रोक दिया जाता था। मैं वहां भी 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के पहुंचा और मेरा प्रयास यही था कि जब कल मेरा सामना हो आप लोगों को तो मैं कम से कम आप मिलाकर कह पाऊं कि जब आपके साथ कोई अन्याय हुआ तो चंद्रशेखर घर पर नहीं बैठे। जब दिल्ली में NPR NRC की लड़ाई हुई तो मुझे जबरन पकड़ के कानून व्यवस्था में मेरा भरोसा इसलिए टूटा कि मैं निर्देश होते हुए मुझे जेल भेज दिया गया, ये कहते हुए कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया। 29 दिन में जेल में रहा, खूब लाठियां खाई, अन्याय कहा। उसके बाद आया तो मुझे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप दिल्ली में नहीं रहोगे, आपको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश 24 घंटे के अंदर। ये हमारा मुल्क है, हम टैक्स देते हैं, हम अपनी जीवन लगाते हैं, किसान मजदूर लोग बिल्डिंग बनाने में अपनी मेहनत लगाते हैं, पसीना लगाते हैं, और जैसे आपने कहा कि आप दिल्ली नहीं रहोगे,
दिल्ली देश की राजधानी, मैं नहीं